दोस्तों, एसएससी एमटीएस भर्ती का इंतज़ार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एसएससी के तरफ से एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो भर्ती आती है वो भर्ती निकाल दी गई है और फॉर्म अप्लाई भी शुरू हो गया है। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 प्रकार का एग्ज़ाम होता है। सेशन 1 में आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है और सेशन 2 के आधार पर जो है आपका मेरिट बनता है। तो पहला सेशन जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है और दूसरा सेशन जो होता है वो आपका मेरिट के आधार बनता है। तो बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है और इसमें अगर आप सेशन 1 अगर क्वालिफाई जो नेचर का एग्ज़ाम है अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आप सेशन 2 में भी पास हो जाइएगा और आपका सिलेक्शन जो इसमें है हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे क्या एज है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आप कहीं से भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ देखिए मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2024। यहाँ देखिएगा तो सबसे पहले 27 तारीख से ही यानी कल से ही आपका आवेदन शुरू हो गया है और ये जो आवेदन है आपका 31 जुलाई तक चलेगा, यानी 27 जून से आप फॉर्म भर सकते हैं 31 जुलाई तक। तो इस बात को ध्यान में रखिए। साथ में एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर और नवंबर में होगा, यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और नवंबर के फर्स्ट वीक तक चलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें लगभग 10-12 दिन एग्ज़ाम चलता है, इसीलिए यहाँ अक्टूबर नवंबर लिखा है। तो एसएससी के जितनी भी भर्तियाँ आती है समय पर एग्ज़ाम होता है, समय पर ज्वाइनिंग होता है, सब कुछ समय पर होता है। तो एसएससी एमटीएस का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो पूरा डिटेल्स यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ वैकेंसी देख लीजिए। तो एमटीएस के जो पद हैं उस पर 4887 पद पर आपको बताना है कि ये भर्ती जो है आगे चल के बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती जो निकलती है उसमें फॉर्म भरा जाने के बाद ज़रूर उसमें पोस्ट इंक्रीज होता है। अभी रेलवे का आप देख लीजिए, समझे कि नहीं, एसएससी जीडी का आप देख लीजिए, तो सभी में पोस्ट इंक्रीज होगी, तो इसमें भी आपका पोस्ट इंक्रीज होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एमटीएस का जो है 4887 पोस्ट है, यहाँ देखिएगा लिखा गया है, आप नोटिस में साफ साफ देख सकते हैं। एमटीएस का 4887 पोस्ट है और हवलदार का जो है 3439 पोस्ट है। हाँ देखिए, एमटीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 प्रकार का रिटन एग्ज़ाम होता है। आपको बता दें सेशन 1 में यानी 2 गो पेपर होता है। तो पेपर 1 में आपका जो है पेपर 1 में केवल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के। यहीं आपको पूरा हम डिटेल्स में समझा देते हैं, तो ध्यान से समझिए। एमटीएस का जो पेपर होता है सेशन 1 में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन में आपका 20 मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के आपका 20 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, समझे कि नहीं। एक क्वेश्चन को सही कीजिएगा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 3 नंबर मिलेंगे, समझे कि नहीं। तो 40 क्वेश्चन और 3 नंबर, तो चढ़ती आई 12 यानी 120 नंबर। यानी मैथ के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 60 नंबर के होते हैं और रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 60 नंबर के होते हैं। तो 60-60 120 हो गया। और खुशखबरी की बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, समझे कि नहीं। अब सेशन 2 में आ जाइए। तो सेशन 2 का जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा सेशन 2 में, तो सेशन 2 में जो है पहले आप ये जान लीजिए सेशन 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है और सेशन 2 जो होता है उसमें जो है एक जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों को मिलाकर जो है 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक प्रश्न जो है 75 मार्क, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के रहते हैं, यानी 25 क्वेश्चन 25 75 मार्क्स के। तो सेशन 2 के आधार पर ही आपका जो है मेरिट बनता है। पूरा डिटेल्स इसमें भी दिया गया होगा, आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ देख लिए एमटीएस की जो पद है वो 4837 है और हवलदार का जो है 3439 है। अब आगे इसमें देख लीजिए आपको क्या देखना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वही आपको बताएंगे, समझे कि नहीं। यहाँ देखिए और नीचे स्क्रॉल करते हैं, एज देख लीजिए। तो एज आपका 28 से 27 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 28 से 25 साल, और इसमें ओबीसी को छूट भी मिल जाता है, इसलिए आपका एज जो होना चाहिए 28 से 27 वर्ष होना चाहिए, या 28 से माफ़ कीजिएगा 18 से 25 साल।
18 से 25 साल आपका अगर एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे और आप देख लीजिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। और ये जो है बहुत बड़ी भर्ती है SSC MTS के तरफ से, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा और ये मौका को आपको जाने भी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ बहुत देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए। मैट्रिक अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। आगे देख लीजिए हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो वेबसाइट पर SSC के जाना है, वहाँ से आप किसी भी साइबर कैफ़े वाले से आवेदन जो है करवा सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी आपको मात्र 100 रुपया देना होगा, 100 रुपया लगेगा। इसका करेक्शन डेट भी अभी दे दिया गया है कि 16 अगस्त से 17 अगस्त तक। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको कोई गलती हो किसी फॉर्म भरते समय कहीं आपको गलती हो गया हो तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं 16 अगस्त से 17 अगस्त तक। अब यहाँ देख लीजिए इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हम बताते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पूरा दिया गया है कि बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, गया, ये जो है सेंट्रल रीजन का है। ईस्टर्न रीजन का देख लीजिए पूरा दिया गया है। जमशेदपुर, रांची, बालासोर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, राउरकेला, गंगटोक, ये सब देख लीजिए। रीजन वाइज जो है इसमें बांट दिया गया है सेंटर को। अब यहाँ देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए ये पूरा दिया गया है। यहाँ देखिएगा द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ 13 लैंग्वेज में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। यहाँ देखिएगा अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देख लीजिए CBT। तो यहाँ देखिएगा तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ न्यूमेरिकल एंड मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, यानी 45 मिनट का आपको समय होगा और ये 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। टोटल 120 मार्क्स के होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का क्वेश्चन है। ये जो सेशन 1 में है क्वालिफाइंग नेचर का है। अब सेशन 2 देख लीजिए। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या 75 नंबर के ये 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 नंबर का सेशन 2 में आपका एग्जाम होगा 45 मिनट के लिए। और आपको बता दें ये सेशन 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और ये आपका मेरिट बनेगा। इसी एग्ज़ाम से आपका मेरिट बनेगा और ये नहीं है कि आपका 2 दिन एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन सेशन वाइज इसको बांट दिया गया। समझे कि नहीं? तो ये पूरा डिटेल से यहाँ देख लीजिए। सिलेबस भी दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको बता दें, अगर आप SSC MTS भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हवलदार और MTS के पदों पर SSC की तरफ से नई भर्ती निकाल दी गई है। पूरा डिटेल्स में आपको सिलेबस भी समझा दिए, क्वेश्चन पैटर्न भी समझा दिए और आपका अप्लाई डेट जो है 27 तारीख से चालू है, 31 तारीख तक चलेगा। यानी 27 जून से शुरू है और 31 जुलाई तक चलेगा। तो अगर आप SSC MTS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द जो है SSC MTS की तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।